तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन कर से करे तेरा। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, आए हैं बिंदास हम। मैं न्याय के अनुसार तेरा दर्शन करूंगा और तेरी महिमा देकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें और एक दिन देखने का मौका दिया है और एक रविवार इस सुबह के समय प्रभु को धन्यवाद के साथ अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रभु आज हम सबों को विशेषकर बुलाते हैं अपने प्रेम का अनुभव करने के लिए, अपने रक्षा का अनुभव करने के लिए और अपने सुरक्षा का अनुभव करने के लिए। आइए हम इस समय धन्यवाद के साथ प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए हमसे हुई सब गलतियों को याद करें। प्रभु से यदि हम अपने वचन, कर्म एवं विचारों से दूर गए हों, आइए हम इस पल पश्चाताप करते हुए करुणामय पिता से क्षमा याचना करें। आइए हम दया याचना का गीत गाएं। दया करो हे पिता, दया करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन। इस हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो। इस हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो। दया करो हे पिता, क्षमा करो भगवन। दया करो हे पिता, दया करो भगवन। आइए हम महिमा का गीत गाएं। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरी आराधना, तेरी महिमा,
महिमा हो। पिता के दाए शोभित तू, बलित में मने कर दे कृपा। पिता के दाए शोभित तू, बलित में मने कर दे कृपा। पिता के दाए शोभित तू, बलित में मने कर दे कृपा। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। पिता के दाए तू प्रभु पावन, विराजमान आत्मा के संग। पिता के दाए तू प्रभु पावन, विराजमान आत्मा के संग। तू महिमा है परम पिता की, तू सर्वोच्च तुझे अर्पित। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है, ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब क्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे क्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्या 10 से 11। पानी भूमि को उपजाऊ बनाता है। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतर कर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वह नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकल कर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। हवा जैसे आना नव जीवन देना, हवा जैसे आना नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। अग्नि जैसे आना नव जीवन देना, अग्नि जैसे आना नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा।
दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 18 से 23। समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की आसारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असारता की दासता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानव प्रसव पीड़ा में कहराती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कहराते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा से पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन में हम अब फैलाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे पर जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्द ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज वर्ष का 15वां इतवार में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें एकत्रित होने और अपने बलिदान में शामिल होने का वरदान हमको दिया है। संस्कारों द्वारा हम यह याद करते हैं कि प्रभु आज भी हम में बसना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, अपना प्रेम से भरना चाहते हैं। और आज माता कलीसिया हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर मनन चिंतन करने को आग्रह करती है। वो यह है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन हमारे जीवन में एक बड़ा ताकत का स्रोत है, प्रेम का स्रोत है,
जीवन का स्रोत है। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु का वचन सशक्त एवं जीवंत है, किसी भी दुधारी तलवार से भी तेज है। और आज के पहले पाठ में हमने नबी ईसाया के द्वारा कही गई एक बहुत ही मूल्यवान बात हम मनोचिंतन करते हैं। वो यह है, प्रभु का वचन उस तरह है जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि को सींचे बिना, उपजाऊ बनाए बिना और हरियाली से ढके बिना वापस नहीं लौटते, उसी तरह प्रभु का वचन भी हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं, हमारे जीवन को बदलते हैं, हमारे जीवन को नया बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, हरियाली से ढकाते हैं। और आज अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि मैं किस तरह से मैं प्रभु का वचन को लेता हूँ, किस तरह से मैं प्रभु का वचन पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, अपनाता हूँ। और इसी को मनन चिंतन करने के लिए, इसी को जानने के लिए हमें सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु एक सुंदर सा दृष्टांत के जरिए हमें समझाते हैं हम किस भूमि की तरह हैं, हम किस भूमि की तरह हैं, हमारा दिल, हमारा जीवन किस तरह है जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। क्या मैं कागज की तरह या किताब की तरह, समाचार की तरह पढ़ता हूँ, या मैं प्रभु की वाणी को अपने दिल में लेने की जिज्ञासा एवं इच्छा के साथ पढ़ता हूँ। इसलिए अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, जांचने की ज़रूरत है कि मैं मेरा दिल उस रास्ते की तरह है जहाँ बीज गिरते हैं लेकिन हम बढ़ नहीं पाते हैं, पक्षी उठा ले जाती है। क्या मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरा जीवन पथरीली भूमि की तरह है जहाँ जड़ ना होने के कारण सूख जाता है? वचन सुनते ही जड़ ना होने के कारण सूख जाता है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। क्या मेरा दिल उस कांटे भरी भूमि की तरह है जहाँ कांटे पूरा जकड़ लेता है, दबा देता है पौधे को, वचन को ऊपर आने में, दिल में बसने में, काम करने में दबा देते हैं। सांसारिक चीज़ों के पीछे मैं जाता हूँ, व्यस्त होता हूँ, तो वचन को काम करने नहीं बनता है, नहीं हो पाता है। और आखिरी में प्रभु उपजाऊ भूमि, एक अच्छी भूमि जहाँ 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाता है, उस भूमि की तरह मेरे दिल को बनाने के लिए आज माता कलीसिया आग्रह करती हैं। सोचने वाली, ये देखने वाली और एक बात है इसमें कि प्रभु पक्षपात नहीं करता। प्रभु ये नहीं कहता कि ये रास्ता है, ये पथरीली भूमि है, ये कांटे भरी भूमि है। कोई पक्षपात नहीं करता। बोने वाले के हाथ से हर जगह बीज गिर जाता है, लेकिन हमारे दिल में भी प्रभु आज भी बीज बोते हैं, वचन प्रदान करते हैं हमारे दिल को। अगर मेरे दिल इस तरह उपजाऊ नहीं है, आज हम प्रयास करें कि हम हमारे दिल को प्रभु के वचन के लिए तैयार करें। प्रभु के वचन को, हमारे दिल को रूपांतरण या काम करने में, एक नया बनाने में हम अपने आप को तैयार करें। अपने दिल को अच्छी बातों से भर के, प्रार्थना के द्वारा, अच्छी संगति के द्वारा, वचन को और भी अच्छी तरह से पढ़ते हुए, प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को तैयार करें। और साथ ही साथ गलत आदतों से दूर रहें। जब हम गलत बातों से, गलत आदतों से दूर रहेंगे, तब हम प्रभु की वाणी, प्रभु का वचन हमारे जीवन में चमत्कार दिखाते हुए हम पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें इस मिसा बलिदान में कि प्रभु का वचन एक जीवंत एवं सशक्त, दुधारी तलवार से भी तेज एक स्रोत है, हमारे जीवन में पनपने दे, काम करने दे, जीवन लाने दे। हम इस मतलब के लिए इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। आइए हम
हमारे विश्वास प्रकट करे। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सभा, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम इस समय हमारे सारे निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण एवं धर्म संघियों के लिए माता कलीसिया के साथ प्रार्थना करते हैं कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा ईश्वर के वचनों को दृढ़तापूर्वक सुना सकें, जिससे कि लोगों का जीवन ईश्वर के प्रेम में दृढ़ बना रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम ख्रीस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे ईश्वर के वचन को अपने शुद्ध अंतःकरण से सुने, उसे समझें तथा उसके अनुसार जीवन जिए, जिससे कि ईश्वर का वचन उन्हें सुमार्ग पर ले चले और उन्हें उत्सुक और दृढ़ बनाए रखे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं और सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे कि वे अनेक रुकावटों तथा धर्म के लिए बाधाओं के बावजूद न घबराएं और संघर्ष करते व दुख सहते हुए ईश्वर के वचनों को दूर तक फैलाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे अपने हृदय में पवित्र आत्मा की प्रेरणा को महसूस करें, दुनिया के क्षणिक सुख में न डूबें। ईश्वर उनके मन और हृदय में अपने वचनों को सुनने की शक्ति प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम राजनीतिक शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे ईश्वर को अपना सहायक माने, हर कार्य में ईश्वर का अनुभव करें, जिससे कि वे घमंड, स्वार्थ एवं सांसारिकता से दूर रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम समर्पित किए हुए सब निवेदनों के साथ साथ हमारे निजी निवेदनों को मौन होकर समर्पित करें। हे ईश्वर, तू अपनी महिमामय कृपा से हमारी हृदय को नम्र बना और हमारे लिए प्रेम का द्वार खोल दे, जिससे तेरे वचनों का बीज हमारे हृदय में मजबूत जड़ फैला सके और हमारे जीवन में फल उत्पन्न कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी
तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ाव पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इसे ग्रहण करे वे अधिकाधिक पवित्र होते जाए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार को इतना प्यार किया कि दया से द्रवित होकर हमारे लिए ऐसे मुक्तिदाता को भेजा जो पाप को छोड़कर सब प्रकार से हमारे सदृश जीवन बिताए और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं बातों को हम लोगों में देखकर तो प्रसन्न होता रहे। उनकी आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा उल्लंघन द्वारा हमने पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। स्वर्ग धरा है गूंजत उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। स्वर्ग धरा है गूंजत उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। अपनी जीवन वीणा से वे पूजा दे। जय हो
आइए हम इस समय अपने आपको प्रभु के इस शरीर एवं रक्त में बदल जाने वाले रोटी और दाखरस के साथ साथ अपने आप को भी समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्व कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छुड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। साय जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको प्यासा। साय जीवन मेरा दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको प्यासा। आजा तो आजा, दे दे तो दर्शन तेरा। आजा तो सारा जहां पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। नाम सारा जहां पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तो आजा, दे दे तो दर्शन तेरा। आजा तो आजा, दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास तेरा। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में विश्वास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
आत्मा